दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप लोग ना जानते हो। क्योंकि किसी चीज की गहराई तभी पता चलती है जब आप उस फील्ड में उतर जाते हैं। तो इन विद्यालयों में जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या होती है, किस तरीके से यहाँ पर नौकरी लोग करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं टीजीटी पीजीटी के थ्रू चयनित हो करके यहाँ पर पिछले 5 सालों से वर्किंग में हूँ, तो सारी चीजें और यथास्थिति मुझे अवगत है। और अगर आप एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन भर्तियों की, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हकीकत आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो लोग नए हैं, अभी इस फील्ड में उतरे हैं, उनको बता दूं, या उतरना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी भर्तियों की, उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि इस फील्ड में कैसे आप आ सकते हैं। देखिए, यूपी टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप टीजीटी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सेंट्रल की जो भी वैकेंसी होती है उसमें सीटेट या अनटेट मांगा जाता है, लेकिन फिलहाल अभी यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें टीजीटी की भर्ती में टेट या सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीजें लागू होंगी। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। वहीं पर अगर आप पीजीटी के अंतर्गत आना चाहते हैं, पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी सेंट्रल में जो भी भर्तियां होती हैं पीजीटी को, उसमें बीएड भी मांगा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। पीजीटी में बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पीजी है, तो आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर बीएड लागू करने की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है, तो अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो बीएड जरूर कर लीजिएगा। आवेदन इस समय चल रहे हैं, आवेदन भर दीजिए और तैयारी करने के लिए आप ये बुक्स जरूर ले लीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई है। कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बारीकी से कवर किया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग का जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया। ये एक गाइड बुक है जिसमें संपूर्ण थ्योरी डिटेल्ड रूप से कवर की गई है और लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार है। 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में दिए गए, साथ ही साथ 6 प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सोल्व करके आपको दिए गए हैं। बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, किस तरीके से कितने नंबर का आपका पेपर है, इसके बाद वीडियो सूची मिल जाएगी, और इसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक जिनको डिटेल से समझाया गया है, चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, आंसर शीट भी दी गई है। भाषा काफी आसानी सारी चीजें आप लोग इसमें समझ सकते हैं। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। दोनों पुस्तकें पढ़ करके आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पुस्तकें आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी, या फिर ऑनलाइन परचेज करना हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि जो टीजीटी टीचर होते हैं वो 9th 10th के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, लेकिन इनको 6 से लेकर के 10 तक की क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं, क्योंकि 6 से 8 तक के लिए अलग से टीचर की भर्ती अभी यहाँ पर इंटर कॉलेजों में नहीं होती है। जो टीजीटी टीचर होते हैं वही 6, 7, 8, 9, 10 की क्लासेस को देखते हैं। वही अगर बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपकी ज्वाइनिंग होती है 11, 12 क्लासेस के लिए। लेकिन अगर टीचर की कमी है आपके विद्यालय में तो आपको 9, 10 की क्लासेस भी देखनी पड़ सकती हैं, और इसके साथ और ज्यादा कमी है तो 6, 7, 8 की क्लासेस भी देखनी पड़ सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, ज्यादातर पीजीटी टीचर को बेसिकली 11, 12 या बहुत ज्यादा तो 9, 10 देखना पड़ता है। तो ये चीजें तो हो गई। यहाँ पर आपको क्या जॉब के बाद आपको कहां पर क्या पढ़ाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी टीचर की जो भर्तियां होती हैं
तो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो किन प्रकार के विद्यालयों में होती है? तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के विद्यालय हैं। पहला विद्यालय है, पहले टाइप के विद्यालय जिनको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। दूसरे है एडेड इंटर कॉलेज, ठीक है, एडेड इंटर कॉलेज। और तीसरा होता है सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल का मतलब सब समझते हैं कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट विद्यालय है। यहाँ पर जो स्कूल होता है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो टीचर्स होते हैं वो पूरा पूरा प्राइवेट होते हैं। सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं। और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, जीआईसी जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरीके से सरकारी होते हैं। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग वगैरह होती है, वो भी गवर्नमेंट की होती है और जो टीचर्स होते हैं वो भी प्योर गवर्नमेंट होते हैं। अब बात करते हैं जो बीच वाले विद्यालय हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एडेड इंटर कॉलेज, ठीक है। इन्हीं एडेड इंटर कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की ज्वाइनिंग होती है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनको एड मिला हुआ है गवर्नमेंट से। एड का मतलब वित्तीय सहायता मिली हुई है, लेकिन इन विद्यालयों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। कहने का मतलब इतना है कि एडेड इंटर कॉलेज में जो बिल्डिंग वगैरह होती है, जो जमीन होती है विद्यालय की, वो सारी चीजें एक प्राइवेट पर्सन या संस्था की होती हैं, ठीक है। और इन संस्थाओं का जो मालिक होता है वो मैनेजर होता है, जिसको हम लोग प्रबंधक भी बोलते हैं। तो पूरा कंट्रोल एडेड इंटर कॉलेजों में मैनेजर का रहता है। जो आपका नियोक्ता होता है, जिसके अंदर में आपकी जॉब लगती है, वो आपका मैनेजर होता है, ठीक है। हालांकि मैनेजर आपको निकाल नहीं सकता है जॉब लगने के बाद, उसके लिए चयन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कुछ कार्रवाई आपके ऊपर होती है। लेकिन फिर भी जो एक तरीके से मुखिया होता है इन विद्यालयों का, वो आपका प्रबंधक ही होता है। प्रबंधक के साइन से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। भले सरकार आपको पेमेंट देगी, पेमेंट सरकार देगी, लेकिन सारा कुछ मैनेजर के हाथों द्वारा ही होकर के जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आखिर क्या प्रोसेस है। अब देखिए टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होती हैं, ठीक है। जब कोई भी अभ्यर्थी बेरोजगार होता है तो उसको ये लगता है कि हमें नौकरी मिल जाए, चाहे कहीं पर भी मिल जाए, सैलरी अच्छी खासी हो और जॉब मिल जाए, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी के जो भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अब मैं आपको बारीकियां बताता हूं कि आखिर यहाँ पर क्या चीजें हैं। तो देखिए जैसे ही आप चयन बोर्ड की रिटर्न एग्जाम प्लस पीजीटी वाले इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, आप चयनित हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है आपकी ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग जब चयनित होकर के आते हैं तो सबसे पहले तो डीआरएस के पास आपका पैनल जाता है, जो जिले का मुखिया होता है, ठीक है। डीआरएस कई बार देखा जाता है कि डीआरएस अपने यहाँ जो है कुछ आपसे पैसा लेते हैं आपको जो ज्वाइनिंग ऑर्डर देने के लिए। हालांकि पिछली भर्तियों में काफी कम हो गया है, ज्यादातर डीआरएस में पैसा नहीं लगता है, लेकिन पहले बहुत होता था, डीआरएस भी पैसा लेते थे। उसके बाद जब ज्वाइनिंग ऑर्डर लेकर के आप अपने विद्यालय जाएंगे, प्रबंधक के पास जाएंगे, तो जो प्रबंधक होते हैं आपके अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं आपको ज्वाइनिंग देने के लिए, अपने कॉलेज में ज्वाइन कराने के लिए। कई बार देखा जाता है कि लगभग किसी कॉलेज में 2 लाख, किसी कॉलेज में 1 लाख, किसी कॉलेज में 50,000, किसी कॉलेज में 25,000, इस तरीके से पैसा चार्ज करते हैं। जबकि आप चयनित होकर के अपनी काबिलियत दिखा कर के आए, लेकिन फिर भी मैनेजर जो है अपनी जेब भरने के लिए आपसे पैसे लेते हैं। जहां तक मुझे लगता है जितने भी टीजीटी पीजीटी चयनित होकर के आते हैं, जो अभ्यर्थी यहाँ पर चयन बोर्ड से सिलेक्टेड होते हैं, उसमें से करीब 90% ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं मैनेजर को पैसा देना पड़ता है। इसके पैसा नहीं देंगे तो टहलाते रहते हैं, ये वो फलाना ठिकाना आपको बताते रहेंगे, ज्वाइन नहीं करवाएंगे। और अंततः नुकसान आप ही का होगा, जितना ज्यादा लेट करते जाएंगे उतना ज्यादा नुकसान आपका होता चला जाएगा, तो कितना आपको सैलरी का नुकसान होगा, है ना। तो ऐसा हालांकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर विद्यालयों में ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लगता है। अच्छा कहीं कहीं पर तो ये भी कहते हैं कि
आप ज्वाइनिंग कर लीजिए और हर महीना एक फिक्स अमाउंट 10,000 15,000 रुपए आप आजीवन विद्यालय को देंगे, उनको देंगे। कहीं कहीं के पर ऐसी भी शर्तें हैं, है ना। और भी बहुत सारे हैं, कहीं पर बिल्डिंग बनवाने के नाम पर, कहीं कुछ इस तरीके से हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे ज्वाइनिंग वर्क कर लिए उसके बाद कभी पेमेंट लगवाने के, जैसे फर्स्ट वेतन आता है कभी पेमेंट लगवाने के नाम से, कभी डीए लगवाने के नाम से, कभी एरियर लगवाने के नाम से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैसा आपको हमेशा देना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पर काफी परेशान करती हैं। बहुत सारे साथी इससे जो है इसमें परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कई कई लोग तो जॉब। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और इसके बाद आप लोग जानते होंगे 10 साल बाद क्या होता है, हमारा एक तरीके से चयन वेतनमान लगता है, पूर्ण वेतनमान लगते हैं 10 साल बाद और 22 साल बाद। इसमें भी कई बार पेमेंट पैसा देना पड़ता है। और इसके अलावा जो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, जिसको प्रताड़ना कहते हैं, शोषण कहते हैं, बहुत विद्यालयों में चीजें होती हैं। हालांकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे जहाँ पर बिल्कुल भी शोषण नहीं होता, और मैं समझता हूँ ऐसे जो भी शिक्षक है वो बहुत ही अच्छे हैं जिनको ऐसे विद्यालय मिले हैं। लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर ये चीजें होती हैं जो कि काफी खराब लगती हैं कि आखिर चयनित होने के बाद भी ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आप एक चयनित हैं और आप भी इस तरीके से प्रताड़ना का शिकार हैं या आपके साथ क्या कुछ हुआ, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इससे जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको काफी चीजें पता चलेंगी। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य जो है वो डीमोटिवेट करना नहीं है, जो रियलिटी है एडेड माध्यमिक विद्यालयों की वो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। शायद ही इस तरह का वीडियो को यूट्यूब पर आपको मिलेगा, क्योंकि लोग इस तरह के वीडियो बनाने से बचते हैं। लेकिन ये चीजें हो रही हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जो शिक्षक संघ होते हैं उनके लीडर भी आपको देखने को मिले होंगे इस तरीके से शोषण जो हुआ है, प्रताड़ित हुए हैं। कई बार जो है जाति के नाम पर विद्यालयों में भेदभाव सही नहीं होता है, तो ये भी चीजें यहाँ पर होती हैं। बाकी आप लोग नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिएगा अच्छे से, ठीक है। आपकी एक बार नौकरी लग जाती है तो नौकरी से कोई आपको हटा नहीं सकता है। नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप आजीवन नौकरी करेंगे, लेकिन ये कई बार ऐसे विद्यालय मिल जाते हैं जहां पर इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।